बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का S-400 सिस्टम जो उन्होंने रशिया से लिया और अभी उसकी इंस्टॉलेशन चल रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। जो पंजाब के एरिया में बॉर्डर है वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विद इन अ वीक और 10 डेज़ में ये सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। पाकिस्तान का इसके हवाले से क्या रिएक्शन है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में उस हवाले से बात करेंगे और उसके पैरेलल एक और मीटिंग चल रही थी न्यू दिल्ली में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पर शिरकत की जयशंकर साहब के साथ। तो वहां पर क्या हुआ, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन में आज मुझे ज्वाइन किया है काफी लंबे समय के बाद बड़े अच्छे दोस्त आशीष सिंह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया। थैंक यू वेरी मच आशीष फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फकार, आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्ते और थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया। अच्छा आशीष जी, एक तो डायरेक्टली आऊंगा। S-400 सिस्टम इंडिया ने लिया और अभी उसकी इंस्टॉलेशन चल रही है पंजाब बॉर्डर पे जो पाकिस्तान के साथ आपका पंजाब और हमारा पंजाब लगता है। हालांकि सुनने में ये आ रहा था कि शायद चाइना के लिए खरीदा गया है और उनका जो उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनको काउंटर करने के लिए ये सारा सिस्टम लगाया गया, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर के साथ इसको लगाया जा रहा है, वजह क्या है? देखिए, ऐसे 5 स्क्वाड्रन्स फकार आपको पता होगा कि इंडिया ने खरीदे और लगभग 35,000 करोड़ रुपए का ये टोटल डील है। तो रफली 7,000 करोड़ इंडियन रुपीस का ये एक सिस्टम है। अगर 5 स्क्वाड्रन्स की हम बात करें तो उसको आइडेंटिफिकेशन इस तरह से किया गया है कि LOC और LAC दोनों। और साथ ही मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, S-400 का एक स्पेसिफिक रेंज है। तो वो जैसे पंजाब में इसे डिप्लॉय किया जा रहा है, सो ऐसा अज्यूम किया जाता है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल ज्योग्राफिकल मैप कि वो LOC के लिए ही है और पाकिस्तान से आने वाले एरियल थ्रेट्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप S-400 की रेंजेस देखेंगे और स्पेसिफिकली अगर आप AWACS और वो बाकी इंडियन एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट स्क्वाड्रन डिप्लॉय किया जा रहा है, ये भी इसका एक सेक्शन चाइनीज जो थ्रेट है एयर डिफेंस का, चाइनीज थ्रेट जो एयर ऑफेंसिव का है, इंडियन एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू एयर डिफेंस का, उस पर भी ये नजर रखेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू ही रखा जा रहा है, ये दोनों देशों के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में हमेशा से टू फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन को लेकर प्रिपरेशन चलती रहती है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस प्रॉक्सिमिटी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। सो प्योरली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है, पाकिस्तान एक हिस्सा है। प्राइमरीली चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू इसके डिप्लॉयमेंट हो गए। फर्स्ट स्क्वाड्रन है, अभी 4 और ऐसे लगेंगे, टोटल 5 है। तो वो टोटल मैं कहूंगा कि इंडियन स्काइज को कवर करेंगे। अच्छा आशीष, एक आपने कहा 5 स्क्वाड्रन्स है जो इंस्टॉलेशन इसकी LAC पे भी होगी और LOC या जो हमारा आपका बॉर्डर है उसके ऊपर भी। तो पाकिस्तान के दूसरी कौन सी मतलब ऐसी लोकेशन है या सारे का सारा इसके बाद जो 4 स्क्वाड्रन मजीद होंगे उसकी इंस्टॉलेशन जो है LAC पे होगी? कुछ इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से आपके पास? देखिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन मैं आपके दर्शकों को विदाउट कॉन्फर्मेशन वो कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भी अभी उसे बेसिक लेवल पर ही उन्हें एंगेज किया है। देखिए, अब फर्स्ट स्क्वाड्रन आया है तो कहा जाता है कि 400 किलोमीटर के रेंज को S-400, इसीलिए उसे 400 कहा जाता है। और नया रशिया का S-500 भी सिस्टम आ रहा है जो 500 किलोमीटर के रेंज को देखेगा। तो 400 किलोमीटर का रेंज बहुत बड़ा होता है। तो अब फर्स्ट स्क्वाड्रन आया है, बोला गया है S-400 400 किलोमीटर का रेंज का है। उसे अभी पार्ट्स वहां पहुंचे हैं। S-400 का फर्स्ट स्क्वाड्रन भी पंजाब में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर LOC पर ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है, उसे कुछ और हफ्ते लगेंगे। जब वो ऑपरेशनल होगा, टेस्ट होगा, फिर शायद एक और मैं कहूंगा कि बगल में सेकेंड स्क्वाड्रन आएगा, तो उसका आउटर पैरामीटर क्या हो, दोनों का आउटर पैरामीटर हो ताकि कोई गैप नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें या फिर PLA पॉइंट ऑफ व्यू देखें। तो उसको एग्जैक्टली देखेंगे इंडियन एयरफोर्स हमारे कंफर्ट के हिसाब से, फिर वो लोकेशंस डिसाइड होंगे। पर इतना जरूर मान के चलिए कि अगर S-400 400 किलोमीटर के रेंज को देख रहा है तो जाहिर सी बात है कि 5 मतलब 20,000 किलोमीटर है। तो वो कोई 350 किलोमीटर के बाद लग जाएगा, कोई हो सकता है 550 किलोमीटर के बाद लगे। वो
जो इट्स एन ऑपरेशनल टैक्टिकल लेवल थिंग, तो उसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन बाय स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये डिफॉल्ट ही गिव अवे है एक्चुअली, मतलब ये कहाँ पर लोकेशन, इसमें ज्यादा किसी को साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक S-400 यहाँ लगाया, फिर 20 किलोमीटर बाद एक और S-400 लगाया, तो फिर मतलब नहीं है ना। 400 किलोमीटर के रफली रेंज पर ही पूरे बॉर्डर पे लगेगा। ओके, ओके। अच्छा, आशीष भाई, एक चीज़, मतलब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कल स्टेटमेंट दिया है कि भारत के जंगी जुनून जो है वो मतलब उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये मतलब इस तरह के बयानात मैं बहुत अरसे से देखता हूँ, अब से नहीं मैं कह रहा हूँ कि अब ये कोई मतलब इस तरह की स्टेटमेंट है कि इस 400 हिंदुस्तान ने खरीदा है। इससे पहले राफेल वाले टाइम पे भी ये चीज़ें हुई, और मतलब टाइम बाय टाइम इस तरह के बयानात हम सुनते हैं यहाँ पाकिस्तान में। कैसा देखा जा रहा होता है कि मतलब हिंदुस्तान इसके बारे में क्या, या हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान का मीडिया, आप एज ए जर्नलिस्ट क्या कहते हैं कि मतलब ये वाली इस तरह के बयानात ये ठीक है, या मतलब ये वैसे बयानबाजी एक मतलब एक पॉलिटिकल गेम्स के लिए होती है कि हाँ यार हिंदुस्तान ने तो इस 400 खरीद लिया, हमने अभी नहीं खरीदा, या शायद इन फ्यूचर हम भी खरीद लें। अब कहाँ से खरीदेंगे, पैसे लगते ना कहाँ। लोन बहुत ज्यादा है आपके देश पर, उसका इंटरेस्ट तो पे नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ से खरीदेंगे। आशीष, आशीष, उधार भी मिलता है, उधार भी मिलता है, और हम दुनिया से ले चुके हैं 80% हमारी जीडीपी जो है उसका, जो काफी हम उसी में काफी दे रहे इनारत हो। है आपके देश पे, एंड आई फील बैड, यू नो, एज अ नेबरिंग कंट्री इट्स नॉट गुड, है ना। आपके उसका असर देखिए सरकारों पे नहीं होता है, उसका असर नेताओं पे नहीं होता है, और जो बिल्कुल, आपके जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, उन पर नहीं होगा। एग्जैक्टली। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए वो तो सब डुअल नेशनलिटी वाले, आपके तो प्राइम मिनिस्टर भी डुअल नेशनलिटी पासपोर्ट होल्डर बन जाते हैं। इंडिया में डुअल नेशनलिटी अलाउ ही नहीं है ना। अगर आप कोई और नेशनलिटी लेते हैं तो इंडिया के पासपोर्ट को आपको सरेंडर करना होता है। जी। सो ये सिंपल है, वहां पे महंगाई बढ़ेगी, आप और लोन लीजिए, और इंटरेस्ट तो पे ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम्म, IMF से ले लो, फिर सऊदी से भीख मांगो, फिर उससे भीख मांगो, फिर ऐसे कब तक कटोरा लेके काम चलेगा। हम्म, दैट इज समथिंग दैट, तो वहां पे आपको मीडिया, आवाम को, ऑपोजिशन पार्टीज को, और ओवरऑल एक पॉलिटिकल कॉन्शियस भी होना पड़ेगा ना। जो आज हम्म, ऑपोजिशन है, आज नहीं कल तो गवर्नमेंट में होगी। बिल्कुल। अल्टीमेटली जब तक आर्मी, ISI वाले एस्टेब्लिशमेंट से बाहर नहीं आएंगे, आवाम सफर करती ही रहेगी। आप हम्म, S-400 ले लीजिए और 4 चीजें ले लीजिए, देखिए इंडिया से कंपटीशन करके मतलब नहीं है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि इंडिया के जो मेन डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं अब चाइना सेंट्रिक है, चाइना को ध्यान में रख के हम कर रहे हैं। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट ही कवर हो जाता है उसमें, जब आप चाइना के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हम्म, पाकिस्तान तो डिफॉल्ट ही प्रिपेयर हो जाएगा। यू नो, मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट नेम द सर्विंग ऑफिसर, बट एक बहुत सर्विंग ऑफिसर ने मुझे लगभग 1.5 साल पहले बताया था, जब इंडिया चाइना टेंशन बहुत पीक पे चल रहा था। उन्होंने कहा था, मैंने पूछा था उनसे कि ये चाइना पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, हम पूरा ईस्ट में, इंडियन ईस्ट साइड में LAC पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो रहा है, रफेल्स लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें जी। हो रही थी। तो पाकिस्तान ऐसे में कुछ बदमाशी कर ले, पाकिस्तानी आर्मी या एयरफोर्स कर ले। तो हम्म, उन्होंने कहा था मुझे कि पाकिस्तान बदमाशी नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों नहीं हम्म, करेगा? टू फ्रंट हम्म, वॉर तो हमेशा ही प्रिपेयर करना। वो कह रहे हैं कि जितनी हमारी प्रिपरेशन है ना आशीष, अगर वो जो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उस हम्म, प्रिपरेशन को हमने हल्का सा डायरेक्शन चेंज कर दिया ना नॉर्थ वेस्ट, तो हम्म, पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी निस्तो नाबूद हो जाएगी। और हम्म, दे आर अवेयर ऑफ दिस प्रिपरेशन, है ना। चाहे वो अब सैटेलाइट और बाकी इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें, बिल्कुल। पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ दिस प्रिपरेशन, और वही हुआ। आप देखिए इंडिया चाइना टेंशन अब तो थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया है, पर हम्म, कितना ज्यादा था पिछले 1-1.5 सालों में। कहाँ पे पाकिस्तानी जी। आर्मी ने सिचुएशन की, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ने तो DGMO लेवल पे कॉल किया, सीज फायर रोक दिया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो और यस, वो सीज फायर के बाद यस। में कुछ हुआ भी नहीं। यू नो, अब तो सीज फायर बहुत ही रेयर हो गए हैं अलोंग द LOC एंड IB। सो हम्म, इट टर्न आउट टू बी ट्रू कि प्रिपरेशन जब हम चाइना के लिए कर रहे हैं, विच इज अ मच लार्जर और मोर इंटेंस प्रिपरेशन, तो फिर पाकिस्तान के हम्म, लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो तो डिफॉल्ट ही कवर हो जाएगा उस रेंज का। जैसे अग्नि 5 किया हमने, 2000 हम्म, किलोमीटर, तो क्या जरूरत है पाकिस्तान के लिए अलग से आपको करने का। पाकिस्तान को रेंज में लेने के लिए मिसाइल किए, ये तो अग्नि 2-3 लेवल पर ही पूरा आउटर लिमिट ऑफ पाकिस्तान कवर हो जाएगा। तो अब हम हम्म, चाइना को पूरा कवर करने के लिए ले रहे हैं।
सो आई डोंट थिंक कि ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू करने की जरूरत है, और इट्स डिफॉल्ट गिव अवे। अच्छा, अच्छी शेख, तो ये है कि मतलब जिस तरह पाकिस्तान में भी मिसाइल्स बनते हैं, 5000 किलोमीटर के मिसाइल हैं या 4000 या 2500 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल्स हैं, ये हमने हिंदुस्तान के फला शहर को हमने टारगेट करना है, ये करना है, वो करना है। आप बात कर रहे हैं कि मतलब डिफॉल्ट में कवर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, फाइन। अच्छा, दूसरी तरफ चाइना क्या कहता है? अभी कुछ मतलब 2 हफ्ते पहले जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हम फोकस नहीं है हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान से हमारी बराबरी ही नहीं है, तो हम क्यों करें, हमारी बराबरी तो किसी और से, यानी उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। तो सर, हम ये वाली चीजें क्यों कर रहे होते हैं? मतलब पाकिस्तान भी, मैं कहता हूं, अरबों डॉलर इस हालत के बावजूद कि यहां पर हालात, इकोनॉमी दिन ब दिन छोटी होती जा रही है और लोगों की जो जिंदगी है वो मजीद मुश्किल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसके ऊपर धड़ाधड़ पैसा, हमें कोई भी अगर लिख के देगा, लिख के क्या देगा, वो डायरेक्ट ऑर्डर करते कि भाई हमें ये वाली चीज चाहिए, आप उधार से ले लो, आप कैश दे दो, या किसी भी तरीके से आप ले लो, हमें ये चीज चाहिए, आपने हमें लेके देनी है। ये वाला मतलब एक बदमाशी, मैं सिंपली कहता हूं इस चीज को, क्योंकि बाकियों का पेट काट कर आप देंगे ना, मतलब जेब से तो आप खरीद के नहीं। क्यों? फिर चाइना के लिए क्या तैयारी है हिंदुस्तान की? क्योंकि चाइना कहता नहीं कि हम तो, मतलब आपके साथ तो हमने नहीं करना भाई, हमारा तो अमेरिका के साथ है। आप कह रहे कि आपके पाकिस्तान के साथ नहीं, आपके चाइना के साथ है। तो ये किस्सा क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो क्या रहा है। ये आपने बहुत ही बड़ा डीप थीमेटिक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन पूछा है फकर। उसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, इकोनॉमी होता है, ह्यूमैनिटी होता है, जी बिल्कुल। वर्ल्ड अफेयर्स होता है। अब सब पे हम्म। बात करने में एक डिफरेंट शो हो जाएगा, नहीं बट नहीं, व्हाट जो आप शॉर्ट इन शॉर्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप अपना आपको पॉइंट भी दे सकते देखिए, हैं। एज अ ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो दुनिया में बहुत गरीबी है, बहुत बच्चे अभी भी भूखे रहते हैं। तो इन जनरल तो ये फाइट्स और ये वॉर्स होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, जो मैंने कहा। यस। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये मैंने जो बात कही, ये तो बहुत आइडियलिस्टिक बात है। पूरे वर्ल्ड बात भी करती है इस बारे में, लेकिन करते नहीं है ऐसे। देखिए क्या होता है, मैं आपको कुछ एग्जैक्टली। बहुत एग्जांपल देता हूँ। श्योर। अब क्या करोगे आप? हम प्रिपेयर करते थे पहले पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों करते थे? क्योंकि आतंकवाद हो रहा है, एलओसी से हो रहा है, फिर समंदर से भी चालू हो गया 26/11। ऐसा बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। अब पाकिस्तान से आप पूछेंगे कि भाई क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगे कश्मीर के लिए कर रहे हैं। अब कश्मीर तो उन्हें चाहिए नहीं, है ना, क्योंकि आपके पास जो है वो तो संभल नहीं रहा। मैं पीओके की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर एज ए कंट्री की बात कर रहा हूँ। क्या हालत है आज, आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जो है संभल नहीं रहा, लेकिन और चाहिए। उसके बाद जो नहीं है उसके बारे में आपको ज्यादा चिंता है, उसके लिए आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। ये आज की रियलिटी है। अगर आपका मिलिट्री बजट देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है। फॉर व्हाट इज द पर्पस? इज इंडिया एन ऑफेंसिव कंट्री? वी आर कंट्री ऑफ महात्मा गांधी। हमने कभी ऑफेंसिव नहीं किया। क्या हमने आप पे पहले कभी कोई अटैक किया? क्या हमने कभी किसी तरह से लैंड इंक्रोचमेंट वाली पॉलिसी रखी? इनिशिएट में लेवल पे बात कर रहा हूँ। जो कश्मीर एक रूटीन इशू है, वो कई दशकों से चलता रहा है। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारी सरकारें, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी, उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग था। किसी ने बस चालू कर दी, किसी ने ट्रेन चालू कर दी, किसी ने फ्लाइट चालू कर दी। फिर अब फ्लाइट भी बंद हो गई, एयर स्पेस भी बंद हो गया, बस भी बंद हो गया, ट्रेन भी बंद हो गया। माय पॉइंट इज कि अब वो टेररिज्म इज ए ऑप्शनल रूट आपकी आर्मी ने निकाल लिया। अब वो आर्मी ने निकाल लिया ऑप्शनल रूट, तो अब उसको उसको लेकर इंडिया को तो डिटर करना ही पड़ेगा ना, डिटरेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा, वरना छोड़ दें तो फिर देखो 26/11 हुआ। क्या वो केवल और केवल कश्मीर तक रिस्ट्रिक्टेड है? इशू नहीं है। वो बहुत सारे टेरर एलिमेंट्स, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया कह रही है, एफएटीएफ कह रही है, जो वर्ल्ड पावर्स है वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में बहुत सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिका पे सबसे बड़ा टेरर अटैक किया किसी ने, वो कहाँ मिला? वो आपके देश में मिला, उसामा बिन लादेन मिला। और भी बहुत सारे, ये नेटवर्क, वो नेटवर्क, ये ग्रुप, वो ग्रुप, ये लश्कर तैयबा, वो आप सब देख लीजिए। तालिबान में भी, अफगानिस्तान में भी पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पे थी कि आप क्या एयर डिफेंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप उनको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड, एयर, हर तरीके से। तो आपने एज ए कंट्री एक ऑप्शनल रूट चूज किया है, जिसका खामियाजा आज कंट्री को, समाज को भुगतना पड़ रहा है, आपकी सोसाइटी को। पर क्या होगा? इंडिया एज ए कंट्री, वी विल हैव टू प्रिपेयर, वी विल हैव टू। अगर आप नहीं करेंगे, हम केवल कश्मीर और कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू रहे, तो फिर 26/11 हो गया। देखिए, फिर हम 26/11 करेंगे तो और कोई टेरर अटैक हो जाएगा, जिसके लिंक मिलेंगे पाकिस्तानी सॉइल से, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से, पाकिस्तानी फंडिंग से। एंड अगेन ऐसे एफएटीएफ इज सेइंग इट, कि फंडिंग आपके यहाँ हो रही है। अब वही है कि सांप पालोगे तो आपके यहाँ भी कई बार धमाके होते हैं।
आपके अभी स्कूल में बच्चे मारे जाते हैं क्योंकि सांप पालोगे, सांप को नहीं पता आप सांप पाल रहे हो, कुत्ता नहीं पाल रहे हो, लॉयल नहीं है, वो काटेगा, और काटेगा तो बहुत जोर से डसेगा। तो ये हो रहा है। अब चाइना के भी पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए, एक्सपेंशन हो रहा है, क्या ये इंडिया कर रहा है? क्या साउथ चाइना सी इज इंडियाज ओनली प्रॉब्लम, ओनली इंडियाज प्रॉब्लम? क्या जो LAC है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इज इट ओनली विद इंडिया? China's border disputes are with more than half a dozen country. वो तो छोटे-छोटे कंट्री को नहीं छोड़ रहा, ताइवान को नहीं छोड़ रहा। So in this situation, जो practical situation है, इंडिया को प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाहे वो S-400 हो या फिर S-500 हो या फिर रफाल हो या फिर न्यूक्लियर ट्रायड हो, ये करना पड़ेगा। बट इंडिया के फेवर में ये बात होती है कि वो बैलेंस हो रहा है in the socio-economic prosperity. And I don't mean to say कि just इसी गवर्नमेंट में हो रहा है, इससे पहले भी कोशिश की गई है, इस गवर्नमेंट में बेहतर हो रहा है। इंडिया is still maintaining world's fastest growing major economy tag, और ये कुछ 6 महीने और साल भर वाली बात नहीं है, पिछले कई सालों से है, और आगे IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शंस में भी आगे कई सालों में है। सो बहुत सारी चीजें आप पॉपुलेशन होते हुए देखिए, is the second populous country in the world, but इकोनॉमी को गवर्नमेंट का क्लैरिटी है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी US डॉलर वाली करनी है। तो बैलेंस चलता है। और एक वन लास्ट क्विक थिंग, देखिए जब आप एक्सपैंड करते हैं, जब आप ग्रो करते हैं ना फकर, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लोगों को सबको अच्छा नहीं लगता है ना। आप ह्यूमन इंडिविजुअल लेवल पे देखिए या फिर कंट्री के, तो आपके एडवर्सरीज क्रिएट होते ही है, राइवलरी क्रिएट होती ही, सो वो होती है। चाइना बोल रहा है कि अमेरिका के साथ में उनको दुश्मनी है, अमेरिका के साथ में प्रॉब्लम है, तो फिर यहाँ पे LAC में इंडिया के साथ में क्यों लड़ रहा है? जाए वहां पे पर्ल हार्बर पे लड़ाई करे, वहां तो लड़ रहा है, तो खाली बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। Yes, I agree with you on this point. बिल्कुल क्या कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। और एक्सपेंशन वाली बात भी आपकी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अंदर भी हालांकि आपको पता है कि मतलब हिमालय से ऊंची मतलब ऊंची है और समंदर से गहरी है, शहद से मीठी हमारी दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद ये एक्सपेंशन वाली बात अब पाकिस्तान में भी लोग कर रहे हैं और बहुत सारे कर रहे हैं, ये नहीं कि एक दो लोग कर रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एक लास्ट कमेंट चाहूंगा आपसे OIC के ऊपर। OIC कॉन्फ्रेंस हुई आफ्टर 47 ईयर इन इस्लामाबाद, और उसके साथ जो जी इससे पहले सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने एक जो बात कही ना, उस पर मैं एक ये बात जरूर कहना चाहता हूँ। जी प्लीज, डिस्कशन में भी मिस कर गया। आप एक ध्यान रखिए, चाइना जिस दिन आपको फ्री लोन देगा ना, जिस दिन फ्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा ना आपके लिए, उस दिन मानिएगा सही दोस्त है। ऑल वेदर अलाय, ये समंदर से गहरा, आसमान से ऊंचा, ये सब जो कहावतें हैं ना, तब लागू नहीं लागू होती है जब आपको परसेंटेज इंटरेस्ट पे दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया जब चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बहुत सारे कंट्री हो, आप देखिए कभी भी इकोनॉमिक बर्डन के पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का जितना भी क्रेडिट लाइन हो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। अरे आप स्कूल तो छोड़िए, अफगानिस्तान में डैम से लेके श्रीलंका के स्कूल तक, नेपाल में वैक्सीन से लेके, बांग्लादेश में वैक्सीन से लेके क्रेडिट लाइन तक, हम जो भी कुछ करते हैं, कभी भी किसी कंट्री पर वो इकोनॉमिक बर्डन नहीं हुआ, क्योंकि वो फ्रेंडशिप वाली फीलिंग से है, वो पैसे कमाने वाली फीलिंग से नहीं है, एनक्रोचमेंट वाली फीलिंग से नहीं है। आपको लेटेस्ट एग्जांपल पता होगा, बांग्लादेश के साथ में इंडिया ने बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल किया, हमने जमीन दी है, बिल्कुल हिंदुस्तान ने जमीन दी है उनको कि बॉस खत्म हो जाए। आप एक वन लास्ट क्विक पॉइंट में कहना चाहूंगा, क्योंकि हम इंडिया में अभी 50 years of 1971 वॉर हो रहा है। बिल्कुल इंडिपेंडेंस डे था बांग्लादेश का 16 दिसंबर को। यस, अब आप देखिए यहाँ पे जब पाकिस्तान में हम बात करते हैं ना कि हमें कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू, कश्मीर की बात क्यों कर रहे हो बॉस? आप बात करना तब ठीक लगता है ना जब आपके पास जो है वो, आपके पास था बांग्लादेश एज ईस्ट पाकिस्तान, संभाल पाए? नहीं संभाल पाए, गया अलग हो गया। आपके पास बलूचिस्तान है, संभल रहा है। आपके पास POK है, संभल रहा है। जो है वो तो संभल नहीं रहा, आवाम को मिसगाइड करने के लिए यहां देखो वहां देखो, वो लेना है हमें, वो करना है, वो क्यों? जो है वो तो समझ ही नहीं रहा। Who will ask this question? The आवाम must ask this question. अच्छा आशीष, एक लास्ट सवाल है OIC के हवाले से। OIC की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, और सेम डे संडे को ही न्यू दिल्ली में भी 5 सेंट्रल एशियन ममालिक, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जो है वो वहां पे इकट्ठे हुए। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पे जयशंकर साहब के साथ गालिबन 2 रोजा कॉन्फ्रेंस थी, वो अटेंड की। पाकिस्तान में ये वाला हुआ अफगानिस्तान के हवाले से। दोनों कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं, और उसका भी शायद मुद्दा जो थे अफगानिस्तान के अवाम ही थे, और यहाँ का भी मुद्दा अफगानिस्तान के अवाम थे
क्या वजह है कि हम मतलब दोनों कोशिश कर रहे हैं? हिंदुस्तान शायद ज्यादा और तरीके से कर सकता है क्योंकि फाइनेंशियली बेहतर है, हमसे काफी बेहतर है, तो शायद ज्यादा बेहतर हेल्प कर सकता है। पाकिस्तान के अपने इंटरनल मसाइल इतने ज्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो अफगानिस्तान के 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन को खिला सकता है, नहीं खिला सकता बिल्कुल भी। और इस वक्त जो पोजीशन है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों एक साथ क्यों हम नहीं करते, या क्या वजह है कि हम एक दूसरे से, हम यहाँ पे जोर लगा रहे होते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला लें। हालांकि ये 5 भी इनवाइटेड थे यहाँ पर, ये लोग नहीं आए। इनका मतलब एक डेलीगेशन, इन 5 कंट्रीज के जो थे वो डेलीगेशन यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हिंदुस्तान भी कोशिश कर रहा होता है, तो क्यों ना हम एज ए मतलब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर कोई ऐसा लायामल तय कर दे कि अफगान अवाम की हेल्प हो जाए। मैं कहता हूँ मतलब साइड पे रख के तालिबान को, साइड पे रख के अशरफ गनी को, साइड पे रख के पाकिस्तान को, या हिंदुस्तान की जो आपस में क्लैशेज है उसको मैं कहता हूं एक साइड पे रख के इंसानी बुनियादों पर क्यों हम एक कोई चीज ऐसी नहीं करते। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। दो बातें फकर, हो सकता है थोड़ी जी सी बुरी लगे आपके ऑडियंस को, स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान में हो। दो जी बातें। पहला तो कैसे साथ में कर लें। जी। जब आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड तालिबान को सपोर्ट हम्म करने से हिचक रहा है, तो कैसे साथ में कर लें। आप जिसके हम्म साथ हाथ बढ़ा के आगे जा रहे हैं, वो क्या अग्री करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और बाकी आप हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जेंडर इक्वालिटी की देखिए। राइट। तालिबान का तो ट्रैक रिकॉर्ड का ऐसा ऐसा है भी नहीं ना कि थोड़ा सा यार एडजस्ट कर लें वो तो हो जाएगा। ये तो एकदम जमीन आसमान का फर्क है। क्या कर रहा है हम्म। तालिबान, क्या करता रहा है तालिबान, उसको तो सपोर्ट करने को लेके सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, राइट। आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं उठता। हम्म। पूरा वर्ल्ड नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा मजबूरियां हो रही हैं, बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं, तो वर्ल्ड पूरा रुका हुआ है, देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, आप करना भी चाहेंगे तो करेंगे कैसे, आप बताओ। आप तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए दुनिया से पैसे हम्म मांग रहे हैं, राइट। हम्म आप कैसे सपोर्ट करेंगे। आपके पास पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट, पाकिस्तान एज एन इकोनॉमी, पाकिस्तान एज अ कंट्री, what are the major things you tell me you have to contribute to Afghanistan other than sharing the border? आपको हम्म देने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। आप हम्म अगर देखिए, आपका प्राइम मिनिस्टर यहाँ जा रहा है, वो इतना $1 मिलियन दे दो, भीख दे दो, उतना दे दो, यार हम्म ब्याज माफ कर दो, यार ये दे दो, वो कर रहे हैं। लेकिन हम्म इसके बावजूद जो छोटे मोटे स्कोप बचते हैं ना करने के लिए, वो देता नहीं है पाकिस्तान आसानी से। आप देखिए, हम्म अभी 2 हफ्ते पहले बहुत इशू हुए पाकिस्तानी एयर स्पेस को, यूटिलाइजेशन को, इंडिया से जब सामान जा रहा था अफगानिस्तान में। बवाल हम्म करने की क्या जरूरत है। ये तो सपोर्ट कर नहीं पा रहे कि हाँ भाई चले जाओ, हम्म उसमें तो आपका पैसा भी नहीं लग रहा। हम्म हाँ, ठीक है, ऊपर से प्लेन चले जाएगा और क्या। उसको लेके इतना बवाल क्यों हुआ, हम्म क्या जरूरत थी बवाल करने की। तो हम्म ये दैट शोज द इंटेंशन, वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप लेने के लिए ओआईसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम्म बॉस, ओआईसी ने आपको छोड़ के किसी ने कश्मीर पे बात की नहीं की ना। अफगानिस्तान को जो कंट्रीज हैं, क्या मैं है। उसी पॉइंट पे आ रहा था, मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि नोट अफगान कश्मीर। अच्छा आप मुझे प्लीज। पता, ये फार्स है, ये स्मोक स्क्रीन है फकार। आप हम्म देखिए, अफगानिस्तान को लेके आपने ओआईसी मीटिंग की, और आपने फिर बकैती चालू कर दी कश्मीर पे। ओआईसी हम्म कभी कश्मीर पे पॉइंट्स रेज, आप तो यहां तक गए थे ना, आपके फॉरेन मिनिस्टर की सुषमा स्वराज आएंगी हम्म तो हम नहीं आएंगे, राइट। आई ना सुषमा स्वराज, और जी कौन नहीं बिल्कुल गया, बिल्कुल। पाकिस्तान नहीं गया। जी बिल्कुल, सऊदी अरेबिया में जब हुआ था तो। एग्जैक्टली। सो ये सब चीजें ना, ये अब रिलीजन के नाम पे अगर कोई भी एजेंडा चला जाएगा, तो हम्म मेरे पास मल्टीपल एग्जांपल्स है। वो मलेशिया टर्की वाले से लेके बहुत सारे एस्पेक्ट्स, हम्म वो चलते नहीं है ज्यादा लंबे। रिलीजन को लेके हम इस तरह से साथ में आ जाएंगे, और ये देखिए, ये वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड स्ट्रेटजी है। ये सब अपना अपना फायदा देखते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, हम्म इंडिया हो, यूएस हो, रशिया हो, चाइना हो, सभी हो। और ऑब्वियसली ईच ऑफ दीज कंट्रीज आर एंटाइटल्ड फॉर इट। ये राइट। ओआईसी अब बिला ले अफगानिस्तान के नाम पे केवल और केवल दिखाने के लिए, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए। ये भी ज्यादा लंबा चलता नहीं है, क्योंकि हम्म आपको अपना पेट भरने के लिए नहीं है, दूसरों को, पड़ोसी को क्या दे दोगे। अच्छा आशीष, एक बस खत्म करें टाइम, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल बल्कि ओवर हो चुका है। एक छोटा सा पॉइंट था, क्योंकि इमरान खान साहब ने उस स्पीच में भी कश्मीर का जिक्र किया था। हालांकि एजेंडा इस जो कॉन्फ्रेंस था इसका कश्मीर नहीं था। ये जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होनी है मार्च 2022 में, तो वो कश्मीर के हवाले से ओआईसी को पहले ही मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले बताया गया कि वो कॉन्फ्रेंस भी गालिबन इस्लामाबाद में होनी है, अगर हुई तो। लेकिन कश्मीर का जिक्र इमरान खान साहब ने उस फोरम में भी किया। मतलब इशू नहीं था वहां पे, एजेंडा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कश्मीर का जिक्र किया है।
नया कुछ नहीं है। फकार, व्हाई आर वी हम्म, सरप्राइज्ड? आई डोंट थिंक यू शुड बी सरप्राइज्ड, आई डोंट थिंक वी शुड बी सरप्राइज्ड, आई डोंट थिंक एनीवन हम्म, इन द वर्ल्ड शुड बी सरप्राइज्ड। हम्म, कश्मीर रैंट जो है ना, के रैंट हम्म, जो नाम चलता है, ये हर फोरम पे, वो यूनाइटेड नेशन में जाके जब कश्मीर कश्मीर का रोना धोना करते हैं, तो ये तो वैसी है, हम्म, इसको तो कर ही सकते हैं, क्या है। और दो चार दोस्त लोग हैं, उनके साथ में कर लो, बाकी कोई दोस्त नहीं करता है, कभी नहीं करता। आपको कौन से कश्मीर पे इंटरनेशनल एक्शन दिख हम्म, जाता है? बॉस, जब अग्रीमेंट साइन हो गया है कि इट्स अ बायलैटरल इशू, सॉल्व इट हम्म। बायलैटरल, सिंपल। इंडिया से इसकी टेररिज्म बंद कर दो, और उसके बाद में आप बैठ जाओ बात करने के नहीं, लिए। लेकिन लेकिन आशीष, उस पॉइंट पे मैं बिल्कुल आपसे डिसएग्री करूंगा कि बायलैटरल तो ये तब होता कि अगर यूनाइटेड नेशन इसको खत्म कर दे कि ये आपका अपना इंटरनल डिस्प्यूट है। उस पे मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें हो सकता है। मैं एक पॉइंट, मैं हमेशा, आज से 2 साल पहले भी मैंने ये बात की थी कि भाई, कश्मीर है आपके पास, ये कश्मीर है, आप इसको बेहतर कर लो, इनके लोगों की जिंदगियां बेहतर कर लो। उनके पास वो कश्मीर है, वो उनकी जिंदगियां बेहतर कर ले, उसके ऊपर फोकस रखें। ना कि हम इसी के ऊपर 75 सालों से लगे हुए हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा आपस का डिस्प्यूट है, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी चल रहा है। तो ये एक इशू है। बहरहाल हम बेशक ये इसको एज ए आप पाकिस्तानी मैं ना मानूं, आप बेशक एज ए हिंदुस्तानी ना माने। नहीं, ये जो आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, दिस ऑब्वियसली जी, शुड बी डिस्कस्ड बिटवीन द टू कंट्रीज एंड टू प्राइम मिनिस्टर्स, टू जी, एनएसएस बिल्कुल। एंड टू गवर्नमेंट्स। इज एज सिंपल एज यस, दैट, इसको क्या रखना है, हम अपने वाले ध्यान रख ले, आप अपने वाले ध्यान रखो। बिल्कुल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट। बट ये तो डिस्कशन तब होना है जब आप आतंकवाद बंद करें। बॉस देखिए, आप और मैं अगर बैठ के बात कर रहे हैं, तो मैं हम्म, एज अ मैं इफ आई यूज एन अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज और अब्यूजिव लैंग्वेज एज माय वेपन, यू विल नॉट एग्री। टॉक टू मी। If you यस, do that, I will not talk to you. अगर हम टेबल पे यस, बैठे हैं और श्योर, बगल में खंजर श्योर, रखे हैं, तो बातचीत तो हो ही नहीं सकती ना। आप किसी के बिल्कुल, साथ में इस बिल्कुल, तरह की बातचीत नहीं कर बिल्कुल। सकते। That's all India is saying. रिस्पेक्ट सबसे पहले है एक दूसरे की, मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट सबसे पहले, और तब जाके फिर बात भी हो सकती है और सारी चीजें, मेरे ख्याल मसाइल भी शीश हल हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम लोग शायद अमेरिका के पास जाके कभी जो बाइडन, कभी ट्रम्प, कभी सऊदी अरेबिया, कभी क्या उनके पास तो जाते हैं, लेकिन आपस में अपने मसाइल, हालांकि दुनिया ने मैं हल किए कोई ऐसे। एक जी, जी, बात प्लीज। बताऊं मैं आपको, ये जी, हम जनरली हम स्ट्रैटेजी के डोमेन डिस्कस करते हैं, पर मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बताता श्योर। हूँ। फॉरगेट अबाउट इंडिया, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू सॉल्व द कश्मीर इशू। कश्मीर इशू जिस दिन सॉल्व हो गया ना बॉस, जिस भी एंगल पे, जिस भी लेवल पे सॉल्व होगा, कि वो पीओके उधर, इंडिया वाला इधर, या फिर जो भी जिस भी सॉल्व हो गया ना, आप बताइए आपकी आर्मी करेगी क्या? हमारी तो फिर भी चाइना से लड़ लेगी, हमारी तो नेवी फिर भी लड़ेगी, क्योंकि हमारी इंडियन ये बात, करेगी क्या बॉस? आप फिर वो जनरल्स आपके सीमेंट कैसे बेचेंगे, पिज्जा कैसे सर, बेचेंगे, एम्बेसीज बहुत और कुछ बेच रहे हैं कैसे बेचेंगे? आशीष, बहुत कुछ बेच रहे हैं अब तो नए, मतलब बड़ी एक्सपेंशन हुई है, वो किसी और टाइम उस एग्जैक्टली, पर डिस्कशन करेंगे, मुद्दा किसी ये और रहेगा ना, पाकिस्तानी को भी साथ बिठाएंगे। आप बहुत सॉल्व कर एक्सपेंशन हुई लेंगे, है, ग्रुप ऑफ कंपनीज मुद्दा बहुत ही नहीं एक्सपेंड हो रहेगा। गई है। प्राइम मिनिस्टर के पास ओआईसी मीटिंग में बैठ के बात करने के लिए रहेगा क्या? वो कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं ओआईसी मीटिंग में, जो अफगानिस्तान पे बुलाई है, क्योंकि ये अफगानिस्तान पे करने के लिए कुछ है नहीं। दैट्स व्हाट आई से, द मिलिट्री एंड द या पॉलिटिकल क्लास डू एग्जैक्टली, नॉट वांट इन इस्लामाबाद टू सॉल्व द कश्मीर इशू। वो सॉल्व हो गया, एब्सोल्युटली राइट, तो फिर लोग एब्सोल्युटली राइट। पूछेंगे, इमरान साहब जरा बताइए, ये मिल्क का प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, बाकी सब बातें की जाएगी ना। तो वो नहीं की एब्सोल्युटली जाएगी, राइट। क्योंकि कश्मीर, वो देखो कुछ बात करो, वो देखो चिड़िया उधर देखो, कश्मीर नाम की चिड़िया उधर देखो। एग्जैक्टली आपकी बात आशीष, मैं 100% बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सेकंड करूंगा कि बहुत सारे लोगों की दुकानें इसकी वजह से चल रही है, और फिर उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा, वो कहेंगे यार हमें तो ये वाला फलां चीज चाहिए, हमने खरीदनी है, फलां चीज चाहिए हमने खरीदनी है। तो अब फिर तो लोग पूछेंगे यार किसके लिए खरीदेंगे, कश्मीर वाला मसला तो अब मुद्दा खत्म हो गया, हिंदुस्तान अगर के साथ हमारी सेटलमेंट हो गई है। तो फिर एग्जैक्टली आपकी बात। और बाबर क्रूज मिसाइल टेस्ट करके क्या करोगे? नहीं, अफगानिस्तान ने भी कल हमारी जो जो आशीष, जो कल हमने जो फेंसिंग की हुई है अफगान बॉर्डर के ऊपर, कल उन्होंने उखाड़ के ना, मतलब वो सारी जो फेंसिंग थी, उसकी जो बारबर्ड वायर थी, वो सारी की सारी वो लेके चले गए कल। मतलब उन्होंने ममंद एजेंसी, हमारा डिस्ट्रिक्ट ममंद है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा के साथ डिस्ट्रिक्ट है, तो उनके साथ भी हमारा कोई नहीं, हम जगह ढूंढ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ खुदा करे कि कश्मीर वाला मसला खत्म हो जाए, हम फिर की और मतलब फ्रंट पे शुरू हो जाए। क्या पता चाइना के साथ हम आज से 10-20 साल के बाद हम कहें नहीं जी नहीं, मैं ना मानू, मैंने तो आपके साथ भी लड़ना है। तो वो तो हम ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई होगा, जगह। आप लिख के लीजिए, पकार को होगा। आप, आई विल टेक योर व्यूअर्स स्लाइटली बैक। देखिए 10-15 साल पहले पाकिस्तान और यूएस का क्या रिलेशन होता था, या क्या फंडिंग बिल्कुल, होती बिल्कुल, थी, क्या एड मिलता बिल्कुल। था। आज देखिए क्या हो गया।
तो वही बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइनीज के साथ में भी यही होना है, जब वो अपनी जमीन लेने आएंगे ना कि भाई ब्याज नहीं भरा, जरा जमीन ले लो, प्रोजेक्ट्स का ये कर लो, तब वो होगा, वो बड़ा प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल सही आशीष, थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई आपके साथ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय।